वर्तमान हालातों में भारत को अफ़गानिस्तान के प्रति क्या अप्रोच रखनी चाहिए, इस संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे। स्टेइंग इन्वेस्टेड। स्टेइंग का मतलब है बने रहना। इन्वेस्टेड यानी कि भारत ने जो कुछ भी अफ़गानिस्तान में इन्वेस्ट किया है तो उसे भारत को जो है मेंटेन करना चाहिए। यह है मतलब स्टेइंग इन्वेस्टेड का। इंडिया मस्ट रिटेन। रिटेन का मतलब है एक तरीके से किसी चीज़ को बरकरार रखना। इट्स ट्रेडिशनल एंड हिस्टोरिक इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान एंड इट्स पीपल। कि भाई भारत को जो है बरकरार रखना चाहिए क्या, उसके एक तरीके से ट्रेडिशनल पारंपरिक और जो ऐतिहासिक हित जो जुड़े हुए हैं भारत के, है ना, अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान के लोगों से जो हित जुड़े हुए हैं उनको भारत को बरकरार रखना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's decision to ask the MEA to brief all parliamentary parties। कि भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिसीजन लिया है क्या कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, विदेश मंत्रालय जो है, उससे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाई आप जो है संक्षेप में बताओ। ब्रीफ करने का मतलब होता है संक्षेप में बताना। ऑल पार्लियामेंट्री पार्टीज की सभी संसदीय पार्टीज़ को MEA के द्वारा संक्षेप में बताया जाए ऑन द गवर्नमेंट्स एक्शन इन अफगानिस्तान। कि भाई सरकार जो है उसका सरकार ने क्या एक्शन लिया है अफगानिस्तान में, ना। तो ये जो डिसीजन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लिया है कम्स एज क्वेश्चंस ग्रो। ये डिसीजन आया है, कब आया है? एज क्वेश्चंस ग्रो। कि भाई कई तरह के सवाल जो है वे बढ़ते जा रहे हैं, कई तरह के सवाल जो है पैदा होते जा रहे हैं। किस बारे में? अबाउट द गवर्नमेंट्स प्लानिंग। कि भाई भारत सरकार की प्लानिंग क्या है फॉर कंटिजेंसीज देर। देखो कंटिजेंसी का मतलब होता है कोई आकस्मिक सिचुएशन, है ना, मतलब एक अचानक से कोई बात हो जाए उसके लिए, है ना। विथ द तालिबान टेक ओवर। टेक ओवर का मतलब है एक तरीके से पदभार संभाल लेना, कि कंट्रोल अफगानिस्तान में तालिबान ने अपने हाथ में ले लिया है। तो अब वहाँ जो भी एक तरीके से आकस्मिक घटनाएं हो सकती हैं उनके लिए भारत सरकार की क्या प्लानिंग है। सिंस अगस्त 15 से अगर हम देखें, वैन द तालिबान मिलिशिया एंटर्ड काबुल। मिलिशिया का मतलब होता है नागरिक सेना। एंटर्ड काबुल, है ना, ध्यान रखना, प्रवेश करना, है ना, जैसे आप किसी रूम में प्रवेश करते हो ना, या फिर तो इसके बाद में हम क्या है इनटू का प्रयोग नहीं करते हैं ना, एंटर्ड इनटू का प्रयोग नहीं करते हैं ना। वैन द तालिबान मिलिशिया एंटर्ड काबुल। लेकिन एंटर के बाद में इनटू का प्रयोग करते हैं कब? जब आप किसी संधि में शामिल हो रहे हो ना, मतलब किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत होने जा रही है और आप उस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल हो रहे हो, तब हम एंटर के बाद इंटू लगाते हैं ना। वरना अगर जनरली आप किसी कमरे में घुस रहे हो, है ना, किसी क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हो, तो उसके लिए हम इंटू नहीं लगाते। वैन द तालिबान मिलिशिया एंटर्ड काबुल। कि जब तालिबान की नागरिक सेना ने काबुल में प्रवेश किया, द गवर्नमेंट, भारत सरकार की बात हो रही है, इंक्लूडिंग द MEA, है ना, कि भारत सरकार का विदेश मंत्रालय, एंड द डिफेंस मिनिस्ट्री, भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय। तो क्या किया था गवर्नमेंट ने? हैज़ बीन अंडरस्टैंडेबली ऑक्यूपाइड विद। अंडरस्टैंडेबली का मतलब है समझ में आने लायक, है ना। हैज़ बीन का मतलब है रहा है। ऑक्यूपाइड विद का मतलब होता है किसी चीज़ से घिरे हुए होना, भरे हुए होना किस चीज़ से। द चैलेंजिंग इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन का मतलब है खाली कराना ऑफ इंडियन नेशनल्स। तो कुल मिला के एक तरीके से जैसे ही तालिबान ने काबुल को अपने कंट्रोल में लिया, तो भारत सरकार, जिसमें कि MEA और डिफेंस मिनिस्ट्री शामिल है, तो भारत सरकार जो है, ये बात समझ में आने लायक है कि भारत सरकार बिजी रही, व्यस्त रही किस चीज़ में, कि एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण सिचुएशन थी भारत सरकार के सामने। क्या? कि जो भी इंडियन नेशनल्स हैं, है ना, उनको जल्दी से जल्दी जो है वहाँ से इवैक्यूएट कराया जाए, वहाँ से निकाला जाए। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त, द गवर्नमेंट्स डिसीजन, कि भाई सरकार का जो डिसीजन है ना, टू इवैक्यूएट, खाली कराना, द एंटायर एम्बेसी स्टाफ, है ना। एम्बेसी स्टाफ का मतलब है जो भी वहाँ का भारत का जो दूतावास है ना, वहाँ पे दूतावास का जो ऑफिस है ना, उससे संबंधित जो भी स्टाफ है उन सभी को खाली कराना। एंड सिक्योरिटी पर्सनल, और भारत के जो भी सुरक्षा, यहाँ पर्सनल का मतलब है कर्मी, है ना, ये जो स्टाफ होते हैं ना उनको कहा गया है कि भाई भारत के जो भी रक्षा स्टाफ है उन सभी को भारत ने क्या बनाया है, अपनी पहली प्रायोरिटी बनाया है, फर्स्ट, कि भाई सबसे पहले जो है क्या किया जाए, दूतावास से जुड़े हुए जो भी स्टाफ है या फिर सुरक्षा से जुड़े हुए जो भी स्टाफ हैं उनको पहले खाली कराया जाए। तो ये जो बात भारत ने डिसाइड की है, मेड इट मोर डिफ़िकल्ट, तो इसने और ज़्यादा कठिन बना दिया, टू फैसिलिटेट दोज इंडियन। फैसिलिटेट का मतलब होता है सुगम बनाना, सुविधाजनक बनाना, दोज इंडियंस एज वेल एज लॉन्ग टर्म वीज़ा होल्डिंग अफगान सिक्स।
कि भाई भारत ने प्राथमिकता दी कि हम एम्बेसी से जुड़े हुए लोगों को और सिक्योरिटी, जो हमारे सिक्योरिटी से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनको पहले जो है निकालेंगे। तो इसके चक्कर में वे लोग जो कि आप कह सकते हो कि एक लंबे समय से, लॉन्ग टर्म वीज़ा होल्डिंग, लंबे समय से जो वीज़ा लेके रह रहे हैं ना अफगानिस्तान में, अफगान सिख हैं या फिर अफगान हिंदू हैं, तो इनके लिए और ज़्यादा दिक्कत हो गई, मतलब है ना, इनको निकालना। नीडिंग टू रिटर्न, है ना, जिनको कि वापस लौटने की ज़रूरत है। विद मोस्ट ऑफ द इंडियंस बेस्ड इन अफगानिस्तान रिटर्निंग होम, कि भाई ज़्यादातर जो भारतीय हैं, अधिकांश जो भारतीय हैं जो कि अफगानिस्तान में हैं, बेस्ड इन अफगानिस्तान, रिटर्निंग होम, वे वापस अपने घर लौट रहे हैं, यानी कि इंडिया आ रहे हैं। और एक्सपेक्टेड टू सून, और या फिर जल्द से जल्द उनके लौटने की संभावना है ना। द गवर्नमेंट मस्ट फेस द लार्जर स्ट्रेटजिक क्वेश्चन, अब सरकार को जो सामना करना है, सरकार के सामने जो सवाल है वो है बड़े ही रणनीतिक सवाल हैं भारत सरकार के सामने, है ना। क्या है सवाल, है ना, कि कौन से प्रश्न है जो भारत सरकार को सामना करने पड़ेंगे। ओवर वेदर द इंडियन एम्बेसी, कि भाई जो भारतीय दूतावास है, वाज इवैक्यूएटेड टू अर्ली, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय दूतावास को मतलब कुछ ज़्यादा ही जल्दी खाली करा लिया गया। टू अर्ली मतलब कुछ ज़्यादा ही जल्दी। इंडिया हैड अंडरटेकन इवैक्यूएशंस ड्यूरिंग द 1990s टू, कि भाई भारत ने क्या किया था। अंडरटेक का मतलब है कि भाई अपनी जिम्मेदारी में लेना, किसी काम को करना, है ना, अपने आपके कंट्रोल में कोई काम होता है तो इसका मतलब आपने उसको अंडरटेक किया है। इवैक्यूएशंस का मतलब है खाली कराना, ड्यूरिंग द 1990s, कि भाई 1990 के दौरान भी भारत ने अफगानिस्तान से इवैक्यूएशन किया था। बट देन, लेकिन उस समय द प्रेजेंस ऑफ इंडियन नेशनल, उपस्थिति, कि भाई जो भारतीय, है ना, भारतीय राष्ट्रीयता के जो लोग हैं मतलब बहुत कम थे उस टाइम पे, जब 1990 में अफ़गानिस्तान से भारत ने इवैक्यूएशन किया था, तो उस समय भारतीय बहुत कम थे अफ़गानिस्तान में। वाज नॉट एज लार्ज, मतलब इतने ज़्यादा नहीं थे, ना। एंड इंडियन स्टैक्स इन अफगानिस्तान वर नॉट सो डीपली रूटेड, एंड इंडियन स्टैक्स, स्टैक का मतलब है यहाँ पे आपके, आपकी क्या चीज़ दाव पे लगी हुई है ना। इंडियन स्टैक्स इन अफगानिस्तान वर नॉट सो डीपली रूटेड, डीपली रूटेड का मतलब है बिल्कुल अंदर तक होना, जड़ों तक होना। और भारत के जो हित हैं अफगानिस्तान में, वे 1990 के दौरान इतने अंदर तक नहीं जमे हुए थे। देखो, एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि वर्तमान संदर्भ में भारत के कई सारे हित, भारत के कई प्रोजेक्ट हैं जो अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं ना, मतलब भारत ने अफगानिस्तान में काफ़ी कुछ निवेश किया है, जबकि 1990 के दौरान ऐसी स्थिति नहीं थी। तो ऐसे हालातों में आप पूरी तरीके से अफगानिस्तान से हट गए तो एक तरीके से ये भारत के लिए जो है हानिकारक हो सकता है ना, भारत को नुकसान उठाना पड़ सकता है। यानी कि वर्तमान में काफ़ी सारे हित भारत के अफगानिस्तान से जुड़े हुए हैं। इन द पास्ट 20 ईयर्स, पिछले 20 सालों के दौरान, इंडिया हैज़ बिल्ट कंसिडरेबल इंटरेस्ट, है ना, काफ़ी हद तक भारत ने अपने हितों को डेवलप किया है, विकसित किया है अफगानिस्तान में। इंक्लूडिंग, जिनमें क्या क्या शामिल है, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, है ना, कई सारे प्रोजेक्ट्स भारत ने निर्मित किए हैं ना, ढांचागत कई तरह के प्रोजेक्ट वहाँ पे निर्मित किए हैं ना, जैसे कि रोड बनाना, बांध बनाना, है ना, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में आते हैं। एंड ऑनगोइंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, और ऑनगोइंग का मतलब है जो जारी है, और कई विकास से जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट्स हैं वे उन पर काम जारी है। हेल्प्ड, और भारत ने मदद की अफगानिस्तान की स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का मतलब है किसी चीज़ की कहानी लिखना, द अफगान कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, और भारत ने अफगानिस्तान की मदद की अफगानिस्तान के संविधान को लिखने में, और अफगानिस्तान में जो इलेक्शंस आयोजित हुए उनमें भी भारत ने अपनी मदद की। एज वेल एज, साथ ही साथ, इनेबल्ड, भारत ने अफगानिस्तान को सक्षम बनाया द ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ऑफिशियल्स, सोल्जर्स एंड प्रोफेशनल्स, कि अफगानिस्तान में जो भी विभिन्न व्यवसायों से जुड़े हुए लोग हैं, विभिन्न जो सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, अधिकारी हैं, है ना, तो उनको एजुकेशन देने का काम है, उनको ट्रेनिंग देने का काम है। इसमें भी भारत ने काफ़ी हद तक अफगानिस्तान की मदद की। इट सीम्स अनफॉर्चुनेट, यह सीम का मतलब है प्रतीत होना, अनफॉर्चुनेट का मतलब है दुर्भाग्यपूर्ण, यह दुर्भाग्यपूर्ण प्रतीत होता है ना, इसलिए यह दुर्भाग्यपूर्ण प्रतीत होता है दैट दिस बैंक ऑफ गुडविल है, बैंक का मतलब है जो कुछ आपकी चीज़ें जमा हैं, गुडविल का मतलब है अच्छी अच्छी बातें, कि भाई इतनी अच्छी अच्छी बातें जो है भारत ने अफगानिस्तान के लिए की है ना, यानी कि एक इतना बड़ा बैंक भारत ने निर्मित किया है ना। यहाँ बैंक से मतलब है आपने क्या क्या डिपॉजिट किया है ना, क्या क्या निवेश आपने किया है। तो कुल मिला के भारत ने काफ़ी कुछ अफगानिस्तान में निवेश किया है ना। तो बट दिस बैंक ऑफ गुडविल केम टू नथिंग एज द गवर्नमेंट, लेकिन ये जो कुछ आपने डिपॉजिट किया है ना, इसका मतलब हो जाता है शून्य। नॉट का मतलब होता है नथिंग, केम टू नथिंग, इसका कुछ मतलब नहीं निकला। क्यों?
एज द गवर्नमेंट डिसाइडेड इट वॉज सेफर टू पुल अप स्टेक्स। पुल अप का मतलब है वापस खींच लेना, पीछे हट जाना। स्टेक का मतलब है आपके हित, आपके दाव। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने डिसाइड किया क्या कि भाई भारत सरकार ने डिसाइड किया कि वो जितने भी उसके हित जुड़े हुए हैं उन सबको भारत सरकार जो है वापस खींच रही है, पीछे ले रही है। एम्यूलेटिंग, एम्यूलेट का मतलब होता है अनुकरण करना, है ना, किसी की नकल करना। नाइदर द यूएस, अब देखो भारत ने ये जो कदम उठाया है ना, तो इस कदम को उठाने में न तो भारत ने अमेरिका की जो है नकल की है ना, न तो अमेरिका का अनुकरण किया और न ही यूरोपीय देशों का अनुकरण किया। क्यों? क्या किया अमेरिका और यूरोपियन देशों ने? हु रीलोकेटेड, रीलोकेट का मतलब होता है दूसरी जगह पे स्थापित कर देना। देयर डिप्लोमेटिक आउटपोस्ट, कूटनीतिक, डिप्लोमेटिक का मतलब है कूटनीतिक, आउटपोस्ट का मतलब है सैन्य चौकी, टू द काबुल एयरपोर्ट। देखो अमेरिका और अन्य यूरोपियन कंट्रीज जो है इन्होंने क्या किया, इनकी जो सैनिक चौकियाँ थी ना उनको हटाकर और जो है काबुल एयरपोर्ट पर स्थापित कर दिया दोबारा से। तो इनका भी अनुकरण भारत ने नहीं किया। न ही भारत ने रशिया, चाइना और ईरान का अनुकरण किया। रशिया, चाइना और ईरान ने क्या किया है, विच डिसाइडेड नॉट टू वेकेट देयर एम्बेसीज देयर। इन देशों ने, रशिया, चाइना और ईरान ने डिसीजन लिया है कि भाई हम हमारे दूतावास जो है उनको खाली नहीं करेंगे। तो भारत ने इनमें से किसी भी देश का अनुकरण नहीं किया। गोइंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हुए ना और आगे जाते हुए, द गवर्नमेंट मस्ट एक्सप्लेन, अब भारत सरकार को जरूर इस बात को एक्सप्लेन करना चाहिए, हाउ इट एक्सपेक्ट्स टू अप्रोच द न्यू रेजिम। रेजिम का मतलब है तंत्र, शासन, व्यवस्था इन अफगानिस्तान, कि भाई अफगानिस्तान में जो नया शासन है उसके प्रति भारत की क्या अप्रोच होगी, है ना। इस बात को भारत को जो है क्लियर करना चाहिए वंस इट इज़ फॉर्म, कि भाई एक बार जब अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल में नया शासन निर्मित होता है तो अब उस शासन के प्रति भारत का क्या दृष्टिकोण होगा, इस बात को भारत सरकार को एक्सप्लेन करना चाहिए। इट इज़ स्टिल अनक्लियर, यह अब भी अस्पष्ट है, वेदर कि क्या, दिस विल बी मेयरली का मतलब है ओनली अ रिपीट ऑफ द ब्रूटल, ब्रूटल का मतलब है बहुत ही ज़्यादा क्रूर, बहुत ही ज़्यादा निर्दयी, रेजिम का मतलब है तंत्र, शासन, सीन फ्रॉम 1996 टू 2001। भाई अब भी यह स्पष्ट नहीं है कि नया तालिबान का जो शासन होगा अफगानिस्तान में, क्या यह मात्र रिपीटेशन होगा कि भाई 1996 से 2001 के बीच में जो तालिबान का शासन था ना अफगानिस्तान में, क्या वैसा ही क्रूर और निर्दयी शासन हमें देखने को मिलेगा, और वेदर या फिर नेगोशिएशन की वार्ताएं आर अंडरवे, अंडरवे का मतलब है जो कि जारी है, फॉर अ मोर इंक्लूसिव कॉलिशन। मोर इंक्लूसिव का मतलब है जिसमें आप कई लोगों को अपने साथ लेते हो, कई पार्टीज को अपने साथ लेते हो। कॉलिशन का मतलब है संगठन, या फिर जो वार्ताएं चल रही है अफगानिस्तान में, है ना, जिन वार्ताओं पे काम चल रहा है कि भाई जो नया शासन बने वह इंक्लूसिव हो, है ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल किया जाए, है ना, इंक्लूडिंग, है ना, जिनमें कि किन को शामिल किया जाए, सेवरल, कई जो पूर्व नेता हैं अफगानिस्तान के उनको शामिल किया जाए, है ना। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है, विल फ्रक्टिफाई, है ना, तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई नया जो शासन करेगा, फ्रक्टिफाई का मतलब है फल देना, इनटू अ ट्रांजिशनल गवर्नमेंट, ट्रांजिशनल का मतलब है संक्रमणकालीन, है ना, जिसमें परिवर्तन हो रहा है, कि भाई अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो है ये संक्रमण काल से गुजर रही है, इसमें परिवर्तन हो रहा है, तो इसमें हमें जो है क्या फल देखने को मिलेगा, है ना, कि क्या ये शासन जो आएगा, नया शासन, ये क्या पुराने शासन की तरह होगा जब 1996 से 2001 के दौरान तालिबान आए थे, या फिर ये है एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी जिसमें तालिबान तो होंगे ही, साथ में अन्य पूर्व नेताओं को भी शामिल किया जाएगा। द राइज ऑफ तालिबान पावर, कि भाई तालिबान पावर का उदय, एंड दैट ऑफ द ग्रुप्स पाकिस्तानी बैकर्स, और ये जो तालिबान ग्रुप है इसके जो पाकिस्तानी सपोर्टर्स है ना, तो एक तरीके से द राइज ऑफ तालिबान पावर इज अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी कंसर्न, यह खास करके चिंता का विषय है कि भाई तालिबान का उदय होना और तालिबान को पाकिस्तान के कुछ ग्रुप्स के द्वारा सपोर्ट किया जाना, यह चिंता का विषय है। एज ग्रुप्स, क्यों, जैसे कि कुछ ग्रुप्स हैं जैसे कि लश्कर तैयबा है, जैश ए मोहम्मद है, कुड यूज़ अफगानिस्तान एज अ स्टेजिंग बेस, कि भाई ये जो ग्रुप्स हैं ये क्या कर सकते हैं, अफगानिस्तान को आधार की तरह प्रयोग कर सकते हैं ना, वहाँ पे अपने बेस स्थापित कर सकते हैं, फॉर टेरर अटैक्स इन इंडिया, कि भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए LET और JEM जैसे जो ग्रुप्स हैं वे अफगानिस्तान को अपनी ज़मीन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। फाइनली, अंततः, द गवर्नमेंट मस्ट एक्सप्लेन, सरकार को इस बात को एक्सप्लेन करना चाहिए कि हाउ इट विल अप्रोच द अफगान पीपल, कि अफगान पीपल के प्रति भारत सरकार का क्या दृष्टिकोण होगा, स्पेशली दोस्त, खास करके उन लोगों के प्रति
हुज लाइव्स कुड बी इन डेंजर, जिन लोगों का जावन, जिन लोगों की जाने या जिन लोगों का जीवन खतरे में हो सकता है ना, कुड बी का मतलब है चांसेस बनते हैं, ऐसा हो सकता है। इंक्लूडिंग एम्बेसी स्टाफ एंड एसोसिएट्स, है ना। तो कौन कौन है वे लोग जिनकी जान को खतरा हो सकता है अफगानिस्तान में? भाई उसमें दूतावास से जुड़े हुए स्टाफ भी शामिल है ना, उससे जुड़े हुए अन्य लोग भी शामिल है ना। इसके अलावा दोज वर्किंग ऑन इंडियन प्रोजेक्ट्स, इसके अलावा वे लोग जो कि भारतीय प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, अल्पसंख्यक हैं, है ना। और कौन कौन है? इंक्लूडिंग दोज इस्लामिक सेक्ट्स, और हाँ इंक्लूडिंग दोज इस्लामिक सेक्ट्स, है ना, कुछ इस्लाम से जुड़े हुए संप्रदाय भी हैं। सेक्ट का मतलब है एक छोटा हिस्सा, एक छोटा संप्रदाय, सच एज द हजारास। ये जो हजारास है ना, ये भी एक तरीके से ये मुस्लिम कम्युनिटीज़ में ही आते हैं हजारास, है ना। लेकिन तालिबान जो है ना, इनको एक तरीके से नफरत की दृष्टि से देखते हैं और इनको भी टारगेट बनाते हैं तालिबान। हजारास, है ना, तो ये मुस्लिम सेक्ट है। हु हैव बीन टारगेटेड एज वेल एज विमेन, है ना, कि भाई ये जो हजारास हैं इनको भी हु हैव बीन टारगेटेड, इनको भी निशाना बनाया गया है तालिबान के द्वारा, एज वेल एज, और महिलाएं हैं ना, माइनॉरिटीज़ हैं, है ना। तो ये सारे के सारे जो लोग हैं, है ना, इनके लिए एक तरीके से इन जो कि खतरे में हैं, इनके लिए भारत जो है क्या करेगा, क्या दृष्टिकोण रखेगा? अ मोर ओपन लिबरलाइज्ड वीज़ा पॉलिसी, कि भाई और ज़्यादा मुक्त पॉलिसी। लिबरलाइज का मतलब है जिसमें कि स्ट्रिक्टनेस कम से कम होगा ना, कठोरता कम से कम होगा ना। अ लिबरलाइज्ड वीज़ा पॉलिसी एंड मोर स्विफ्ट, स्विफ्ट का मतलब है तेज़ी से, स्विफ्ट प्रोसेसिंग, है ना, जितना जल्दी हो सके आप प्रोसेस करो चीज़ को, ऑफ द न्यूली लॉन्च्ड स्पेशल ई इमरजेंसी एस्क मिस्क वीज़ास। एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई वीज़ा के संबंध में हमें लिबरल अप्रोच अपनानी चाहिए, है ना। और एक नई जो एक तरीके से वीज़ा से जुड़ी हुई जो पॉलिसी जारी की गई है अभी हाल ही में, ई इमरजेंसी एक्स मिस्क, है ना। तो इस जो जिससे भी ये वीज़ा चाहिए उसके लिए जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। इसके माध्यम से क्या होगा? वुड रीअश्योर, रीअश्योर का मतलब है आश्वस्त करना, बोथ अफगान्स एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी। अगर भारत ऐसा करता है, लिबरलाइज्ड वीज़ा पॉलिसी अपनाता है, तो इसके माध्यम से आश्वस्त होंगे अफगान लोग भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी। दैट, है ना, उन्हें ऐसा लगेगा सबको कि भाई दैट इंडियाज एग्जिट, कि भाई भारत का जो बहिर्गमन है, एग्जिट का मतलब है बाहर निकलना, फ्रॉम अफगानिस्तान इज़ नॉट परमानेंट, ना, उससे ऐसा लगेगा कि भाई भारत का अफगानिस्तान से जो बाहर आना है वो परमानेंट नहीं है। एंड इट विल रिटेन, और भारत जो है बरकरार रखेगा, भारत जो है कायम रखेगा इट्स ट्रेडिशनल एंड हिस्टोरिक इंटरेस्ट, कि भारत के जो परंपरागत और जो ऐतिहासिक हित भारत के जुड़े हुए अफगानिस्तान से, उनको भारत कायम रखेगा इन द कंट्री एंड इट्स पीपल, कि अफगानिस्तान देश में और उसके लोगों से जो भी हित भारत के जुड़े हुए हैं उन्हें भारत कायम रखेगा। डेस्पाइट, के बावजूद, एडवर्स का मतलब है प्रतिकूल, इवेंट्स देयर, कि कई तरह के प्रतिकूल घटनाओं के होने के बावजूद अफगानिस्तान में भारत अपने हितों को कायम रखेगा।